लास्ट सेशन अडानी ग्रीन एनर्जी ने 1470 से लेकर के 1520 ये जर्नी वापस से अचीव करी है। 7% से ज्यादा की तेजी थी लास्ट सेशन अडानी ग्रीन एनर्जी में। इस आने वाले सेशंस में क्या पॉसिबिलिटी है अडानी ग्रीन में, इसको यहाँ पर समझेंगे। साथ में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, ऑफ कोर्स वो कंपनी न्यूज बेस्ड ज्यादा काम करती है, तो वहां पर आपको रिएक्शन चाहिए होगा किसी ना किसी खबर का वापस से ब्रेकआउट देने के लिए। चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों कंपनीज को यहाँ पर समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत चीजें यहाँ पर आपको सीखने और जानने को भी मिल जाएंगी। सो अडानी ग्रीन एनर्जी लास्ट सेशन 7% तक की तेजी थी। रीजन ये था कि खावड़ा गुजरात, आपको मालूम है कि कंपनी का खावड़ा गुजरात में कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि एशिया का बिगेस्ट या फिर वर्ल्ड का भी बिगेस्ट प्रोजेक्ट है खावड़ा गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी का। और लगातार यहाँ पर कंपनी कैपेसिटी इंप्रूव करी जा रही है। ऑल्दो कंपनी ने एक अपडेट कही थी कि हम 22,000 मेगावाट से ऊपर की कैपेसिटी नहीं लेकर के जा सकते एज पर प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी के पास में है। ऑल्दो लास्ट अपडेट जो आपके पास में आई है, जिसके बाद में अडानी ग्रीन एनर्जी में 7% से ज्यादा की तेजी थी, उसका रीजन था अडानी ग्रीन एनर्जी की होली ऑन्ड सब्सिडरी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 5 लिमिटेड। ये अडानी ग्रीन एनर्जी की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसने 50 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट खावड़ा में एस्टैब्लिश किया है। कमीशनिंग स्टार्ट कर दी है कंपनी ने। ये सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी की। जैसे ही अपडेट आती है अडानी ग्रीन एनर्जी में एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिलता है लास्ट सेशन के अंदर। अब इस 50 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट के बाद में, सोलर पावर प्रोजेक्ट के बाद में, अडानी ग्रीन एनर्जी का खावड़ा में टोटल जो कैपेसिटी कमीशनिंग है वो हो जाती है 19,835.8 मेगावाट, यानी कि 9.8 गीगावाट की कैपेसिटी कंपनी यहां पर अचीव कर चुकी है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज में कंपनी की जो कैपेसिटी है 3360 मेगावाट पर आवर के हिसाब से बढ़ चुकी है। तो यस, कंपनी के लिए ये अपडेट काफी बड़ी रही, जिसकी वजह से अडानी ग्रीन में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। लास्ट वीडियो अडानी ग्रीन एनर्जी में हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 1520, 1470। सो 1470 पर स्टॉक, आपका जो स्टॉक है वो ड्रॉप कर चुका था लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था। इसको वापस से 1520 के रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इस बार क्लोजिंग दिए 1520 के ऊपर, ये एक अच्छा साइन नजर आता है। 63.8 पर एमएफआई है, 71.6 पर आपका आरएसआई है। और ये लास्ट वीडियो जो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 1520 के बाद में जो आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है, यानी टारगेट प्राइस लगभग 1600 के पास में, क्योंकि पूरी रेंज है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी रेंज है जो चार्ट में आपको एक गैप की तरह नजर आती है। सब्सक्राइब जरूर करना, ISM 7 सर्टिफाइड। और ये अडानी ग्रीन एनर्जी का लॉन्ग टर्म चार्ट पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट में 1520 जहां पर आपको पहले एक पर्टिकुलर रिजेक्शन देखने को मिला था, और यहां से लेकर के लगभग 1600 के बीच में कोई भी गैप आपके पास यहाँ पर नहीं है। सीधा एक पूरा, मतलब आप कह सकते हो बीच में कोई रिजेक्शन या कोई पुराना बेस नहीं है। तो अगर 1520 के ऊपर इस बार सस्टेन होने में कामयाब रहता है, देन यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है 1600 के आसपास के टारगेट अचीव करने की। 1522 पर क्लोजिंग आई है लास्ट सेशन में, और ये रहा 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। और पहले की तरह यहाँ पर यही चीज हुई है। एक बार फिर से 1522 पर क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन पहले भी 1522 के रेंज के आसपास आकर के हमारे पास प्रॉपर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ड्रॉ हुई थी। और इस बार बायर जरूर रहे, सेकंड लास्ट कैंडल तक बाहर रहे, लेकिन जो लास्ट कैंडल थी उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत सेलर देखने को मिले हैं। तो क्या ये सेलर वापस कंटिन्यू कर पाएंगे? इसके लिए मुझको क्या चाहिए? ये बहुत ज्यादा जरूरी कैंडल है। ये कैंडल इस समय 1470 के प्राइस के ऊपर बन रही है। 1470 के प्राइस के ऊपर स्टॉक में 1470 के नीचे तक आपको गिरावट दिख गई थी। लगभग 1400 के प्राइस तक स्टॉक ड्रॉप कर गया था। वहां से वापस रिकवर होकर के 1520 पर आया, जहां से पहले भी रिजेक्शन दिया, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये एक डबल टॉप पैटर्न है, और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको ये एक डबल टॉप पैटर्न नजर आएगा। ऑल्दो डबल टॉप पैटर्न अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो ज्यादा क्लियर है, और डेली टाइम फ्रेम पर ये कैंडल प्रॉपर बुलिश कैंडल नजर आते हैं यहाँ पर। दैट मींस कि भाई अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं तो मुझको क्लियर है कि 1520 पर ये ओपनिंग चाहिए, और पहले के आवर्स में मेरी जो बॉडी रहेगी कैंडल की वो ऊपर की तरफ बननी जरूरी है। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ बनती है ओपनिंग सेशन में,
देन मेरे पास हाई चांसेस है कि मंडे के सेशन में ये जो मेरा ब्रेकआउट है 1400 से जो स्टार्ट हुआ है ड्रॉप करके फ्रॉम 1522 वापस से ये फर्दर कैरी करे, यानी कि अगर मेरी बाइंग यहां पर है तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूं आने वाले सेशन के पहले आवर्स में, अगर मेरे पास कैंडल की बॉडी ऊपर की तरफ रहती है प्रीवियस क्लोजिंग से तो। ठीक है, तो ये सिचुएशन इस समय अडानी ग्रीन एनर्जी के 1 आवर टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल काफी बढ़िया नजर आ रही है। यहाँ पे फॉल 1470 के नीचे वो बेरिश टेक्निकल इंडिकेट कर सकता है, लेकिन जब तक 1520 के ऊपर है, जो कि आपका पुराना रिजेक्शन भी है, इसके ऊपर चार्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आता है। ऑलराइट, अब आता है आपकी दूसरी कंपनी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अडानी ग्रुप के लगभग 2 स्टॉक्स में अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लास्ट सेशन में अच्छे खासे ब्लॉक डीलर्स देखने को मिले हैं। जीक्यूजी ने सेलिंग करी है अडानी एंटरप्राइजेस अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में, तो जरूर जाकर के देखना, उसका वीडियो आज ही अपलोड किया है। अडानी पावर में वो सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो जेपी पावर जो कि न्यूज बेस्ड काम करता है, इस कंपनी को ब्रेकआउट देने के लिए रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब अडानी ग्रुप से रिलेटेड कोई अपडेट जो कि इस कंपनी से रिलेटेड हो बेसिकली, कि भैया प्लेजर रिलीज हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग जो है वहां पर नए एड ऑन हो चुके हैं, नया होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो चुका है, ये सब चीज जब तक कंपनी में आती है तब तक आपको ये बढ़िया रिएक्शन देगा। लेकिन नहीं आती है, डिले चलता है इन खबरों के बीच में, तो ये धीरे धीरे करके करेक्ट होता हुआ वापस से आपको नीचे गिरता देखने को मिलता है। ये बहुत कॉमन चीज है जेपी पावर में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरे एक्सप्लेनेशन ग्राफ्स के साथ में ये सब चीजें डिस्कस करी थी। 68 पर एमएफआई है, 50 पर आपका आरएसआई है। ऑलराइट, जेपी पावर का चार्ट क्या बता रहा है? जेपी पावर का चार्ट भी ओवरऑल यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये रहा आपका 19.50 ये आपका कंसोलिडेशन चल रहा है 18.50 से लेकर के 19.50 के बीच में, जहां 18.50 आपका बेस है, 19.50 आपका रिजेक्शन है। 19.50 इस पूरे हफ्ते के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लगभग 4 बार 19.50 आपका रिजेक्शन फेस कर रहा था। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है और यहां पर आपको नजर आएगी ये वाली रेड लाइन जो कि 7 EMA है, और 7 EMA के नीचे स्टॉक बार बार रिजेक्शन यहां पर फेस कर रहा है। 7 EMA आपका 19.36 पे है और इस साइडवेज कंसोलिडेशन का रिजेक्शन आपके पास 19.50 पे है, यानी कि कमिंग सेशन में मेरे पास 7 EMA का ब्रेकआउट जरूरी है, तभी आपको यहां पर 19.50 ब्रेकआउट होता देखने को मिल सकता है और 20.10 ये आपका टारगेट तभी बनेगा। ऑलराइट, सो उसके लिए 19.50 और 7 EMA दोनों जो कि एक दूसरे के बहुत करीब है, ये ब्रेकआउट बनता है तभी आपको 20.10 का टारगेट नेक्स्ट देखने को मिलेगा। और जब भी कोई स्टॉक इस तरह से हैंगिंग बेस प्रोवाइड करे अपने रिजेक्शन पर, चार्ट काफी अच्छे वहां पर बन जाते हैं। तो देखते हैं आने वाले वीक में क्या पॉसिबिलिटी बनती है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। अभी अच्छा दिख रहा है, 19.50 के नीचे रिजेक्शन करके बैठा हुआ है, हैंगिंग बेस वाली सिचुएशन भी क्रिएट करी पिछले 3 सेशन में, और लास्ट सेशन वहां से नीचे की तरफ क्लोज हुआ है और हायर प्राइस भी 19.50 के पास में नहीं था। तो आपके पास थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग भी चाहिए, 19.36, 19.50, 7 EMA एंड आपका हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन दोनों ब्रेक होने जरूरी है ताकि 20.10 तक का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सके। कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NRSM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।